वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर कोई हमला नहीं होगा। केपी में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट के गिरबान पर हाथ डाला, फिर कहा कि मुज़ाकरात भी उनसे ही करने हैं। अदलिया में उनके हिमायती थे, शुक्र है बेहतरी आ गई है। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों के वीडियो बयान पेश कर दिए। गिरफ्तार कारकुनों ने कहा है कि उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया और कहा गया था कि इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करनी है। कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेड लॉक बरकरार। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मजीद वक्त मांग लिया। आईसीसी की आज होने वाली बोर्ड मीटिंग मुलतवी। ज़राए का कहना है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग किसी भी वक्त आज रात या फिर कल बुलाई जा सकती है। स्टेक होल्डर्स के दरमियान मामलात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू और शेड्यूल से मुतालिक पस पर्दा बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग के बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से राबते, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी एसोसिएट्स मेंबर कमेटी के चेयरमैन और साबिक सेक्रेटरी ईसीबी मुबश्शिर उस्मानी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमें क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। तमाम मुल्कों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाएगी। हर टीम को खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की हलाकत से मुतालिक पीटीआई की वीडियोज़ और कवायद को जालसाजी, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ करार दे दिया। अतातारा ने कहा है कि पीटीआई अब तक हलाकतों का कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सकी। कभी लाशें 100 होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं और कभी 5 हो जाती हैं। पीटीआई वाले राह चलते जहाँ जनाजा देखते हैं अपना झंडा लगा देते हैं। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत की जा रही है। बदकिस्मती से इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक एआई जनरेटेड तस्वीर इस्तेमाल की। कंटेनर से एक शख्स गिरकर मारने का बयानिया बनाया गया। वो बंदा जिंदा है और उसकी का बाजू सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है। वो शख्स मंडी भावदीन का है जो टिकटॉक बना रहा था। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने के हामी नहीं। गवर्नर राज नहीं लग सकता, ऐसे हालात नहीं हैं। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का मशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने से इजहार लाइल्मी। कहा कि इससे मुतालिक सूबाई हुकूमत का तर्जुमान ही बता सकता है। पार्टी में ऐसे अख्तलाफात नहीं जिसकी वजह से पार्टी टूट जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि लतीफ़ खोसा ने पहले इंकशाफ किया कि पीटीआई के 278 कारकुन कत्ल कर दिए गए। फिर कहा कि इस खूंरेज़ी ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीन में इसराइली कत्लेआम को भी पीछे छोड़ दिया। ये ज़मीन आसमान में ना समा सकने वाला झूठ बोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा करने वाला बेमुहार गिरोह सियासी जमात कहलाने का इस्तेहकाक रखता है? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हुकूमत पंजाब से कोई इख्तलाफ नहीं। पंजाब में चीज़ें ठीक ना हो रही हों तो उस पर मुस्बत तनकीद की जाती है। अगर तनकीद को इख्तलाफात की तरफ ले जाया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। पीपल्स पार्टी केपी में गवर्नर राज के हक में नहीं है, लेकिन पीटीआई अपने रवैये पर गौर करे। अगर सियासी जमात अस्करी विंग बन जाए तो पाबंदी पर गौर किया जा सकता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि धरने या एहतजाज से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। अली अमीन ने असेंबली में जो तकरीर की वो वज़ीर आला की तकरीर नहीं थी। इससे कबल भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कोहाट जाने की दावत दी। वज़ीर आला आज कोहाट गए, अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छा होता अगर वज़ीर आला दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर जाते। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कोहाट पहुँच गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ समेत हुकूमती जरगे के दीगर अरकान भी वज़ीर आला के हमराह पारा चनार वाक़े पर मुतालिका हुक्काम वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ खुसूसी दावत पर 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब के हमराह 10 रुकनी वफ़द भी चीन जाएगा। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल। कराची, कोटरी, सखर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान और गुजरांवाला समेत कई शहरों में जलसों की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मतीउल्लाह जान की रिहाई की, रूपकार पर रडियाला जेल सुपरिटेंडेंट का अमल दरामद से इनकार। जेल हुक्काम का कहना है कि उनके पास जगह कम है। मतीउल्लाह को जेहलम या अटक ले जाकर रूपकार पर अमल करवाएं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मतीउल्लाह जान का जिस्मानी रिमांड ख़त्म करके उन्हें जुडिशल कर दिया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशल पर मतीउल्लाह जान को जेल मुंतकिल नहीं किया था। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। तारीख में तोसी का इम्कान, फैसला वजारत दाखिला करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि VPN सर्विस प्रोवाइडर्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो तरीका बताया गया है वो कंपनीज के लिए काबिल अमल नहीं। PTA ज़राए के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़्यादा VPNs रजिस्टर किए जा चुके हैं। और ACC अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के 282 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत अंडर 19 की बैटिंग जारी है। को भी APC पे हम इंशाल्लाह CM साहब को भी दावत देंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जब पश्तून यहाँ पर जिरगा था और उस पर जब सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई सियासत को साइड पे रखकर, तो मैं उस पर हमने बहुत सी चीज़ें अचीव की। तो आज मैं कहता हूँ कि हमें अमन के हवाले से जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें अमन अमान और जो हमारे शहरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट के, उनका आज एक पॉइंट एजेंडा है कि हमें इस सूबे में अमन चाहिए। लिहाजा मैंने पहले भी कहा था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप इस्लामाबाद में जाकर आग लगा रहे हैं। अपना सूबा पहले आपका आग की लपेट में है, चाहे हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्स भी हैं, चाहे जनूबी अजला जिसमें हमारा अपना ज़िला CM साहब का, IG साहब का और मेरा है, वो भी इस वक्त जो है मिलिटेंट्स के कंट्रोल में समझे गए हैं कि आप असर के बाद नहीं निकल सकते। फिर आप डी खान से कोहाट तक लें। आज अभी कुछ देर पहले मेरे पास फॉर्मर फाटक या मर्ज डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मर MNAs और सेंटर्स आए थे डेलीगेशन लेकर, और इसीलिए आए थे कि अमन के हवाले से आए थे कि हम अमन इस इलाकों में कैसे कायम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी तमाम सर्विसेज आपके लिए हाज़िर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अमन के हवाले से जो है एक होना चाहिए। सियासत हम करेंगे, जब इलेक्शन आएगा तो सियासत कर लेंगे। ना कोई लीडर धरने से, न जुलूस से, न आग लगाने से आज़ाद होगा। आज़ाद होगा तो वो अदलिया के ज़रिए होगा, और उस अदालतों से जिस पे ख़ुद हमारे PTI के दोस्तों ने एतमाद किया। चीफ जस्टिस के OTK में ख़ुद मौजूद थे और उन्होंने उसको माना, और हम कहते हैं कि आज़ाद अदलिया है। अगर किसी का ये ख्याल है कि वो गलत गिरफ़्तार हैं तो फिर अदालत से रुजू करें। अदालत में केसेस हैं, अदालतें छोड़ेंगी। न D चौक छोड़ेगा, न धरना छोड़ेगा, न जुलूस छोड़ेगा। लेकिन मैं इस पर भी देखूँगा कि कल आप देखें कि कल हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस CM साहब ने जो स्पीच की सूबाई असम्बली में, वो एक स्टेटमेंट से या CM की स्पीच नहीं थी। कभी जब वो कहें कि हम बंदूकें उठाकर जाएंगे और रियासत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, हम बारूद भी लेंगे और ज़मीनें बेचेंगे, तो आप अपना कंफर्म करें कि आप 9 मई में शामिल थे। जो दहशतगर्दी यहाँ पर हो रही शामिल थे। आज अगर हमारा सूबा दहशतगर्दों के हवाले है तो आपकी वजह से है। क्या आपने आज तक कोई APC बुलाई? क्या आपने आज तक कोई सूबाई काबीना में इसका जिक्र किया? क्या आपने सूबाई असम्बली में जिक्र किया? आपने आज तक 2 सेशन बुला लिए। परसों रात गए आपने सेशन बुलाया। क्या कुरम के शहदा के लिए आपने दुआ मंगाई? ये तो एक SOP होती है यार असम्बली में कि खुदा न खासा कोई ऐसा इवेंट आता है तो शहदा के लिए दुआ मांगी जाती है। तो आपने तो वो इवेंट भी, मतलब है कि वो चीज़ भी आपने असम्बली में नहीं की। 2 दिन गुजर गए और आपको ये है कि हम चढ़ाई करेंगे, हम बंदूकें उठाएंगे, हम वो करेंगे। और बड़ा एक अजीब अमर है कि हमेशा अगर आप देखें कि PTI जब भी जलसा जुलूस या धरना करती है उसमें हमेशा वर्कर पकड़े जाते हैं। लीडरान के पास ऐसी चमत्कार है कि वो गायब हो जाते हैं। कभी आपने सुना कि उनके कोई लीडर गिरफ्तार हुआ हो?
कोई MNA MP गिरफ्तार हुआ हो, कोई बहुत बड़ा जुलूस की क़यादत करते हुए गिरफ्तार हुआ हो। जुलूस की क़यादत कौन करेगा? पंजाब ने तो सारी पनाह ली हुई है CM हाउस में। न सिंध से कोई आए, न पंजाब से, न बलूचिस्तान से। हमारे वसाइल, हमारे जो है टैक्स के पैसों के पैसे जो है वो इस जुलूसों पे इस्तेमाल होते हैं। DCs और TMAs को और डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है कि पैसे दें ताकि हम जुलूस और जलसे करें। हमारे सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल होते हैं। अगर CM के कंटेनर को आग लगी, उसकी क्या इंक्वायरी की है? 1500 तो FRP के लोग आप साथ ले गए थे। आपने CM की कंटेनर की हिफाजत KP पुलिस नहीं कर सकी और उसको आग लग गई, या तो खुद लगाई गई वो डिफेक्टो CM को भगाने के लिए, क्योंकि आजकल डिफेक्टो CM भी यहाँ पर आ गई हैं। 2 हुकूमतें हमारे सूबे में चल रही हैं, एक CM साहब चला रहे हैं, एक डिफेक्टो CM साहबा चला रही हैं। एक कहते हैं संजानी तक जाना है, दूसरी कहती है D चौक तक जाना है। अब उनके आपस में भी बहुत से जो हैं चीज़ें जो हैं आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबे के लिए नहीं है। इस सूबे को इस वक्त अमन और तरक्की चाहिए। हम समझते हैं कि अमन पे बात हो, तरक्की की बात हो, कुरम में कैसे अमन आएगा, बाजोड़ में कैसे अमन आएगा, डी खान और टांक और बनू डिवीज़न और कोहार डिवीज़न में कैसे अमन आएगा। तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें अमन के ऊपर काम करना चाहिए कि हम इस सूबे में दोबारा अमन लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच। गवर्नर साहब, ये जो ऐलान किया जा रहा है वफाक की तरफ से कि अब बाकायदा एक फ़ोर्स बनाई जाएगी एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़, तो क्या कल को नून लीग या पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं करेगी? और दूसरी तरफ जिस किस्म का रवैया दोनों तरफ से चल रहा है, वफाक और सूबे की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो चीख रही है कि उनका कोई नहीं सोचा, तो इसमें आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखें, फ़ोर्स जो बनाई जा रही है, आप मुझे बताएं कि हर 15 दिन बाद अगर आप ये उसको इस्लामाबाद को बंद करें, पूरे पाकिस्तान को बंद करें, आप आज नहीं, आप पिछले IMF का, जब हम IMF के पास गए पिछली हुकूमत में, वहाँ से लेकर आज तक जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट आता है ये धरना देते हैं, ये जुलूस निकालते हैं।